नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका इस नेहा में। हम कर रहे हैं एनटीटी की प्रिपरेशन। इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं। अगर आपने जो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर बना सकते हैं। उसके रिगार्डिंग में डेली बेसिस पे जो है मॉक टेस्ट भी अपलोड कर रही हूँ, तो मॉक टेस्ट देखे भी आप जो अपना स्कोर जो है वो जान सकते हैं। जो मॉक टेस्ट है वो आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे रेगुलर। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली आज जो अपना टॉपिक है वो है बुद्धि के लिए। तो बुद्धि का वैसे तो प्रॉपर एक नाम तो नहीं दे रखा है कि बुद्धि के सिद्धांत वगैरह बुद्धि के बारे में आपको पढ़ना है उस सिलेबस के अंदर, लेकिन जो ये सिलेबस है वो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था जो 2016 में, उसमें भी सेम सिलेबस था, लेकिन उसमें जो है एक बुद्धि का क्वेश्चन आ गया था। तो मैं जो आपको बुद्धि के बारे में थोड़ी जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार के सिद्धांत क्या क्या है, किसने दिए, थोड़ी वो जो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रही हूँ। तो पहले एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह है प्रश्न 96 वाला कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का उपयोग होता है मापने में। तो ये जो क्वेश्चन है वो बुद्धि वाला है और बुद्धि में भी जो परीक्षण थे उनके अंतर्गत लिया गया है। तो हम जो भी एक बेसिक चीज़ें हैं बुद्धि के बारे में वो पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि के बारे में देख लेते हैं परिभाषाएं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो टर्मन थे जिन्होंने जो आईक्यू के लिए एक फॉर्मूला दिया था, टर्मन, इन्होंने बुद्धि के बारे में भी बहुत सारी स्टेटमेंट दी है। तो उनकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है इन्होंने बुद्धि के बारे में। तो वो आप ध्यान रखें, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचार कौन से? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कौन से हो सकते हैं कि जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में भी अपन सोच सके, ध्यान लगा सके उसका कि वो चीज़ ये हो सकती है। ठीक है, एक सामने है वो तो क्या है अपन देख ही रहे हैं, वो तो कॉन्क्रीट है, मूर्त है, उसको तो देख सकते ही है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी जो अपने दिमाग में सोच सके और उनके बारे में जानकारी ले सके। ठीक है, तो वो होते हैं अमूर्त विचार। तो टर्मन की जो परिभाषा है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है, के अनुसार कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो वुडवर्थ ने जो कहा है कि कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है, तो आप किसको कैसे याद रखेंगे? तो कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क। ठीक है, और जो वुडवर्थ में आप है ना, जो वर्थ की जगह आप इसका नाम पढ़े वुडवर्क। ठीक है, तो वुडवर्क ने क्या कहा? वर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है। वुडवर्क ने कहा वर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो आप इसको जो वर्थ है उसको वर्क करके ऐसा कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बकिंघम के अनुसार बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। तो बकिंघम में आपको क्या दिख रहा है? घ में, और अधिगम में गम में अधिगम हो रहा है। ठीक है, तो बकिंघम ने क्या कहा? बुद्धि अधिगम करने की योग्यता। बकिंघम अधिगम, बकिंघम अधिगम। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के अनुसार जो है वो बुद्धि तार्किक चिंतन है। तो स्पीयरमैन ने जो कहा है वो बुद्धि क्या है? तार्किक चिंतन है। तो ये छोटी सी चीज है तो आप ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रोज के अनुसार नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ठीक है, कि नवीन परिस्थितियों में जो चेतन अनुकूलन होगा वो ही बुद्धि है। ये उनकी परिभाषा थी। अब है बुद्धि के जो सिद्धांत है। तो पहला है कि एक कारक सिद्धांत। किसने कहा है कि बुद्धि है जो एक ही कारक है, एक ही चीज है, एक ही वस्तु है और कोई इसमें मिले जुले कोई रूप नहीं है, बस एक ही चीज है ये। तो ये कहा है अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, और जो बुद्धि को दो कारक बताते हैं वो है स्पीयरमैन। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने इसको बताया है द्विकारक सिद्धांत। तो उसमें इन्होंने द्विकारक में बताया है तो सामान्य कारक, ठीक है, और उसको विशिष्ट कारक। ठीक है, तो उसको जी से और इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी कारक। और फिर उन्होंने एक बाद में त्रिकारक भी कहा। इस बुद्धि को उन्होंने एक साथ में समूह कारक भी और जोड़ दिया था। तो सबसे ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट माना जाता है वो द्विकारक सिद्धांत ही माना जाता है। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत का जो दिया है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत, थ्रस्टन। तो समूह की बुद्धि जो समूह में कार्य करती है। ठीक है, तो ये कहा था थ्रस्टन ने। और प्रतिदर्श का सिद्धांत, सैम्पलिंग का सिद्धांत वो दिया था थॉमसन ने। ठीक है, प्रतिदर्श सैम्पलिंग, तो ये दिया था थॉमसन ने। और बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। और जेपी गिलफोर्ड ने जो है वो सृजनात्मकता को लेकर भी जो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन है उनकी भी बात कही थी। ठीक है,
इसके अलावा है बुद्धि परीक्षण के इतिहास के बारे में देख लेते हैं, एक दो लाइन है। सर्वप्रथम जो बुद्धि का परीक्षण निर्माण हुआ वो 1905 में अल्फ्रेड बिने साइमन की मदद से किया गया था, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा। ठीक है, सबसे पहले किया गया था 1905 में, और किसकी मदद से? अल्फ्रेड बिने एक तो खुद थे और एक साइमन। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था बिने ने 1908 में। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण, बुद्धिलब्धि की दिशा में सबसे पहला प्रयास जो किया था बुद्धिलब्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ये बुद्धिलब्धि के बारे में जो बात कही थी तो वो कही थी स्टर्न ने 1910 में, लेकिन इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन उन्होंने इनटू 100 नहीं लगाया था, जिससे कि एक प्रॉपर जो है एक निकल के नहीं आ रहा था, एक जो उत्पाद होता है, जो भी एक आंसर था वो निकल के नहीं आ रहा था। तो इसमें जो है कुछ चेंजेस किए। किसने? टर्मन ने, कि इनका जो पहले इन्होंने सिद्धांत दिया था, सबसे पहले जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आईक्यू का बुद्धिलब्धि के लिए, वो किया था स्टर्न ने, लेकिन उसको बाद में इन्होंने ठीक किया और उन्होंने इनटू 100 करके इस जो सूत्र था उसको ठीक किया। तो इन्होंने किया कि MA अपॉन CA, ठीक है, मेंटल एज इंटू CA इंटू 100। तो इससे क्या है, सही आंसर जो निकल के आ जाएगा, जो रियल में जो IQ है वो निकल के आएगी अगर अपन इंटू 100 करते हैं तो। तो ये था एक छोटा सा नॉलेज बुद्धि के बारे में। तो इतना बहुत है, क्योंकि इतना बेसिकली आपके जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के उनमें नहीं दे रखा है, तो आप इतना पढ़ लेंगे तो भी ये बहुत रहेगा। ठीक है, सो कैसे लगा है वीडियो ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड ये मेरी ईमेल आईडी है, तो आप इस पर जो अपने जो भी क्वेश्चन है वो सेंड कर सकते हैं। इट इज़ neha30@gmail.com। एंड अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए या फिर जो भी बुक्स वगैरह के जो मैंने अपलोड कर रखे हैं आपसे डाउनलोड नहीं हो रहे, तो आप मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो नाम है वो इट इज़ नेहा, आप सर्च कर लेंगे, या फिर जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।